हकीकत यह है कि हालात चाहे कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, इनकी हिम्मत के आगे हार मान जाते हैं, क्योंकि असम राइफल्स के कमांडो बनने का मतलब होता है चट्टान सा हौसला और फौलाद सा जिगर। कड़ी ट्रेनिंग के बाद बाहर निकलते हैं हिंद के ये टाइगर। हिंद के प्रहरी, दुश्मनों का काम, पहाड़ों के बीच, ये है असम राइफल्स। म्यांमार में तख्ता पलट के बाद मिजोरम के आइजोल में असम राइफल्स एक्शन मोड में हैं। मिजोरम के साथ म्यांमार की सीमा 510 किलोमीटर की है। ऐसे में सुरक्षा की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। और इसी जिम्मेदारी का बोझ हिंद के इन वीरों पर है। चुनौतियां बड़ी हैं तो ट्रेनिंग भी बेहद हार्ड है। दिन हो या रात, सुबह हो या शाम, जवानों का जोश हाई है, बहुत हाई। असम राइफल्स के बीच हम खड़े हैं और आपको दिखा रहे हैं कि एक विशेष तरह की यहाँ पर असम राइफल्स के जवानों को, जो कमांडो हैं, उन्हें ट्रेनिंग यहाँ पर दिया जा रहा है। जो आप ऊंचाई आप देख रहे हैं, लगभग 30 फीट की ये ऊंचाई है और उस ऊंचाई से उतरते वक्त जो सघन इलाकों में कैसे ऑपरेशंस करना है, अगर गतिविधियाँ होती हैं या घुसपैठ करके अगर कोई आता है हमारे देश में तो उस घुसपैठियों को कैसे तलाश करना है और कैसे सर्च ऑपरेशंस करना है, वो तमाम यहाँ पर जो है उस तरह की ट्रेनिंग यहाँ पर दिया जा रहा है। घंटों इनका जो है यहाँ पसीना बहता है और हर एंगल की इनकी जानकारी यहाँ पर दी जाती है, यानी अलग अलग तरीके से। अगर आप सेलिंग कर रहे हैं, हेलीकॉप्टर स्कूप्स जो होते हैं, फाइटर हेलीकॉप्टर्स जो होते हैं, उसमें कैसे जो है सघन इलाकों में या जंगल की एरिया में कैसे वहाँ प्रवेश करना है और कैसे जो है घुसपैठियों को पकड़ना है, इस बात की जो है पूरी यहाँ जो है ट्रेनिंग यहाँ पर दिया जा रहा है। ये जो है आपको बता दें कि लगभग 20 दिनों का ये जो है ट्रेनिंग यहाँ पर चलता है और कैसे जो सघन इलाका होता है उसमें दुश्मनों को पहचान करनी है, सारी यहाँ पर जो है ट्रेनिंग यहाँ असम राइफल्स के जवानों को दिया जा रहा है। जो घुसपैठ होते हैं, कैसे हमारे देश में प्रवेश करते हैं और कैसे स्मगलिंग होता है जंगल के रास्ते से। आपको पूरा इलाका देखिए कि पूरी पहाड़ी इलाका यहाँ पर है और इस इलाकों में कैसे प्रवेश करना है और कैसे जो है घुसपैठियों को ढूंढना है, ये एक विशेष तरह की जो है यहाँ पर ट्रेनिंग जो है असम राइफल्स के कमांडोज को दिया जा रहा है। जमीन से नीचे उतरते ही जवान पोजीशन में आता है। असम में पहाड़ी इलाका है। जवानों के सामने हर कदम पर मुश्किल चुनौती है। ऐसे में ट्रेनिंग भी बेहद खास है। मिजोरम के जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ, मेरे ठीक बाएं तरफ देखिए आप कि 120 किलोमीटर की दूरी पर म्यांमार का बॉर्डर है और दाहिनी तरफ अगर आपको बता दें जो पहाड़ी का इलाका आप देख रहे हैं, मात्र 60 किलोमीटर की दूरी पर जो है बांग्लादेश का इलाका है। और आप विशेष तरह की ट्रेनिंग आप यहाँ पर देखिए और सीमा की चौकसी जो है पूरी तरह से असम राइफल्स के पास है। पिछले बीते कुछ दिनों से जिस तरह से म्यांमार में जो हालात हुई, जो घटना हुआ, ये भी रिपोर्ट सामने आया कि म्यांमार पुलिस के कुछ अधिकारी जो हैं हमारे देश में रह रहे हैं, सीमा पर आ चुके हैं। हालांकि इस रिपोर्ट को खारिज किया गया, लेकिन जो हालात जो बने हुए हैं बांग्लादेश अगर बॉर्डर की बात करें या फिर म्यांमार बॉर्डर की बात करें तो पूरी तरह से जो है इस सुरक्षा की जिम्मेदारी असम राइफल्स के पास ही होती है और पल पल की यहाँ पर निगरानी यहाँ पर किया जाता है कि कैसे कोई अगर यहाँ घुसपैठ होती है या अपराध करने की कोशिश की जाती है तो उसे धर दबोचा जाता है। और ये जो विशेष तरह की ट्रेनिंग आप यहाँ पर देख रहे हैं, इस ट्रेनिंग का मकसद आपको हम बता दें कि जो पूरा इलाका मिजोरम को बता दें कि 70% जो इलाका है वो पहाड़ी इलाका है और यहाँ सड़कें भी काफ़ी दुर्गम स्थिति में सड़कें हैं। खतरनाक हथियारों से लैस असम राइफल्स के जवानों को गुरिल्ला ट्रेनिंग के साथ साथ छापामार अटैक के लिए भी फौलाद बनाया जा रहा है। ऐसे में जवान कड़ी ट्रेनिंग में दबकर लोहा बन रहे हैं। मेजर राम विनोद हमारे साथ मौजूद हैं बात करने के लिए। एक विशेष तरह की यहाँ पर ट्रेनिंग दिया जा रहा है, वो ट्रेनिंग आखिर क्या है इन्हीं से हम जानते हैं। सर, किस तरह की ट्रेनिंग यहाँ पर दिया जा रहा है?
जैसे आप देख रहे हैं, आपके सामने यहाँ पे आपको एक स्लिदरिंग प्लेटफॉर्म दिखाई दे रहा है, जो असम राइफल्स ट्रूप ने अपने खुद ही मेहनती से ये प्लेटफॉर्म को उन्होंने कम से कम खर्चे से इन्होंने बनाया है। इस ट्रेनिंग का मुद्दा है कि किसी भी जगह पे, किसी भी ऑब्जेक्टिव एरिया पे अगर ट्रूप्स को कम से कम टाइम पे अगर डिप्लॉय करने की अगर ज़रूरत पड़े तो उनको इस स्लिदरिंग की मदद से हम उनको डिप्लॉय कर सकते हैं। कितनी ऊंचाई है सर देखा जाए, और कितने दिनों की ये ट्रेनिंग होती है? ये ट्रेनिंग अमूमन हम घातक किसी भी बटालियन के घातक प्लेटून्स को हम करवाते हैं, और इस ट्रेनिंग की ऊंचाई कम से कम 10 मीटर है। सर आमतौर पर देखा गया जो घुसपैठ होती है या सघन इलाके होते हैं, पहाड़ी के इलाके होते हैं या जंगल के इलाके होते हैं, वहाँ पर कैसे जो कमांडोज हैं एक्शंस लेते हैं, उस तरह की क्या ट्रेनिंग सिखाई जाती है? किसी भी जंगल इलाके में अगर उनको कम से कम टाइम में अगर डिप्लॉय करने की अगर जरूरत हो तो हम उनको हेप्टर की मदद से हम उनको उस जगह पे ले जाते हैं। अगर वहाँ पे अगर किसी भी अगर लैंडिंग जोन अगर मौजूद नहीं है तो हम उनको स्लिदरिंग या SHBO की ऑपरेशंस की मदद से हम उनको वहाँ पे डिप्लॉय कर सकते हैं। सर ये किस तरह का गन आपके हाथों में है? ये जो आपके सामने जो दिखाई दे रहा है, ये AK-47 वेपन है, जो एक राइफलमैन, एक सोल्जर की एक पर्सनल हथियार है। सो इसमें आप मैगजीन जो देख रहे हैं उसमें 30 राउंड हम भर सकते हैं, और ये एक ऑटोमेटिक हथियार है। इसका जो कैलिबर है वो 7.62 mm है। पहाड़ों पर रास्ते बेहद सकरे, कहीं मिट्टी है तो कहीं घनी झाड़ियां। ऐसे में दुश्मन को खोजकर ढेर करना भी एक मुश्किल टास्क है। हम ग्राउंड जीरो की तस्वीर आपको दिखाएंगे कि म्यांमार की सीमा पर कैसे असम राइफल्स सुरक्षा में तैनात है और कैसे तगड़ी सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर किया जा रहा है। जो रास्ता आप देख रहे हैं, ये हालांकि अभी बारिश का मौसम नहीं है इसलिए सूखा रास्ता है, लेकिन जब बरसात होता है तो पूरा दुर्गम ये इलाका हो जाता है और आप चल भी नहीं सकते हैं। लेकिन इसी बात का जो है फ़ायदा जो है म्यांमार की तरफ से उठाया जाता है और वहाँ से घुसपैठ होने की कोशिश यहाँ पर किया जाता है। हमें भी चलने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, और ऐसे दुर्गम जगहों पर कैसे बॉर्डर की सुरक्षा में लगे हैं असम राइफल्स के जवान और कमांडो। म्यांमार में तख्ता पलट के बाद चुनौती और बढ़ गई है। तो एक स्मगलिंग एक्टिविटीज़ यहाँ काफ़ी होती हैं, जिसमें कि हीरोइन की तस्करी और तरह तरह की और तस्करी, कॉन्ट्राबेंड्स वगैरह की होती है। पर वो सारे एरिया को असम राइफल अच्छी तरह डोमिनेट करती है। हमने अपने जो घातक टीम है उनको ट्रेंड किया हुआ है, और जो भी क्रॉसिंग एरियाज़ हैं जनरली हम लोग वहाँ मौजूद रहते हैं मुस्तैद तरीके से, और इनको पकड़ते हैं। लेकिन असम राइफल्स के हौसले के आगे हर चुनौती बौनी साबित हो रही है। पवन मिश्रा, आइजोल, मिजोरम, न्यूज़ 24। तो कालादान प्रोजेक्ट आखिर क्या है? कैसे म्यांमार बॉर्डर के पास असम राइफल्स के जवान कालादान प्रोजेक्ट के कवच बनकर खड़े हैं, क्योंकि ड्रैगन की नजर इस कालादान प्रोजेक्ट पर है और हमारे जवान उसके मंसूबों का मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। कालादान प्रोजेक्ट भारत और म्यांमार के बीच सड़कों और पुलों का ऐसा रिश्ता जिससे चीन के होश फाख्ता है। म्यांमार में तख्ता पलट करवाकर चीन अपने मंसूबों पर भले ही बहुत इतरा रहा हो, लेकिन भारत के कालादान प्रोजेक्ट ने अब भी चीन की नींद उड़ा रखी है। भारत और म्यांमार की सीमा को जोड़ने वाले बहुत चर्चित कालादान परियोजना के पास हम पहुंच चुके हैं, और वहां से सीधा आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहां पर जो है तैयारी चल रही है। आपको बता दें कि इस परियोजना में सिटवे बंदरगाह को भारत म्यांमार की सीमा से जोड़ना है। यह परियोजना पूरी बंदरगाहों से म्यांमार और देश के उत्तर पूर्वी भागों तक माल आदान के लिए एक मल्टी मॉडल प्लेटफॉर्म बनाने के उद्देश्य से भारत और म्यांमार ने संयुक्त रूप से यह काम शुरू किया है। उत्तर पूर्वी राज्यों में समुद्री मार्गों खुलने, आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, और यह भारत और म्यांमार के बीच आर्थिक तौर पर जो है काफी जो है सपोर्ट इसमें किया जाएगा। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जो आप देख रहे हैं, भारत और म्यांमार जो है दोनों संयुक्त रूप से जो है यहाँ पर परियोजना जो है किया है। आपको बता दें कि आने वाले सालों में आर्थिक रूप से दोनों देश को काफी मजबूती मिलेगी। कई ऐसे जो है सामान जो है यहाँ पर घुसपैठ यहाँ पर होता था, लेकिन इस परियोजना के बनने के बाद जो है आपको बता दें कि 1538 किलोमीटर का जो है दूरी जो है पूरी तरह से कम यहाँ पर हो जाएगी, और म्यांमार और भारत के रिश्ते जो है और मजबूत होने की संभावना भविष्य में बताई जा रही है। नेपाल, म्यांमार
और बांग्लादेश की सीमाओं के बीच मौजूद भारत के बेहद अहम रणनीतिक हिस्से चिकन नेक को लेकर चीन हमेशा से साजिशों के जाल बुनता रहा है और यही वजह है कि हिंदुस्तान का कालादान प्रोजेक्ट चीन की आंखों में मिर्च की तरह जल रहा है। हमारे देश के लिए ये कालादान परियोजना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे पहले अगर लगातार आर्थिक दृष्टिकोण की हम बात कर रहे हैं, पश्चिम बंगाल के चिकन नेक से जो कि भूटान और बांग्लादेश के बीच स्थित है, वहां से जो है मालवाहक जहाज का इस्तेमाल करना पड़ता था। लेकिन इस परियोजना के शुरुआत हो जाने के बाद आर्थिक तौर पे और मजबूती हमारे देश को मिलेगी। शायद ताकत में लगातार हम बढ़ोतरी तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ व्यापारिक और आर्थिक दृष्टिकोण से भी हमारा देश काफी जो है आगे बढ़ जाएगा इस परियोजना के शुरुआत होने के बाद। आपको बता दें कि मिजोरम में 6 महीने तक बारिश होती है, 6 महीने मौसम अच्छा होता है, बढ़िया होता है, और अभी बारिश नहीं हो रही है और इस मौके का पूरा फायदा जो है भारत सरकार उठा रही है और यहाँ पर बहुत ही तेजी से जो है काम, यहाँ कालादान परियोजना का काम शुरू हुआ है। भारत और म्यांमार ने संयुक्त रूप से इस परियोजना की शुरुआत यहाँ पर किया है। साथ ही साथ आप वो देखिए, आपको तस्वीरें में हम दिखा रहे हैं कि उस सामने जो आप पुल देख रहे हैं, अभी वो पुल जो है अर्धनिर्मित अवस्था में वो पुल है। हालांकि एक ट्रैक के तौर पर बनाया गया है, लेकिन जब ये पुल जो है चौड़ा होगा, चौड़ा होने के बाद 4 लेन इसमें आएगा और सीधा 1538 किलोमीटर ये बताया जा रहा है कि दूरी कम होगी। और नीचे जो आप देख रहे हैं ये एक लेक है, छोटी नदी है जिसका नाम चिकपुक कहा गया है कि इस चिकपुक नदी हालांकि ये सूखी हुई है और इसके ऊपर से इस परियोजना की जो है शुरुआत यहाँ पर हो रहा है और 1538 किलोमीटर का जो है बचत होगा और आर्थिक और व्यापारिक दृष्टिकोण से दोनों देशों के बीच जो समृद्धि होगी। हालांकि अभी कुछ दिनों से म्यांमार में हालात खराब है, लेकिन उसके बावजूद भी इस परियोजना की जो है बंद नहीं किया गया है। लगातार इसमें तेजी से काम चल रहा है। मेरे बाईं तरफ आप देखिए, ऊपर भी वहां पर काम चल रहा है और 24 घंटे, क्योंकि आपको बताया कि 6 महीने तक यहाँ बारिश होता है, लेकिन अभी बारिश नहीं हो रही है। 24 घंटे इस परियोजना को जो है बनाने में यहाँ के इंजीनियर, कंस्ट्रक्शन के लोग यहाँ पर लगे हुए हैं। मिजोरम और जोरिनपोई इलाके में 6 महीने बारिश होती है और इसी बारिश का फायदा उठाकर चीन कालादान प्रोजेक्ट को बर्बाद करने की कोशिशों में जुटा रहता है। इतना ही नहीं, चीन प्रोजेक्ट को धीमा करने के लिए मिजोरम में अरक्कन आर्मी की फंडिंग भी करता है। कालादान परियोजना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी परियोजना को रोकने के लिए चीन ने अपने सारे पैतरे को अंजाम दिया। यहाँ तक कि अरक्कन आर्मी को उसने फंड दिया, हथियार मुहैया कराया कि इस परियोजना को रोका जा सके। आपको बता दें कि देश के सबसे सुदूर इलाकों में शुमार है मिजोरम का राज्य और इसे पूरे देश से जोड़ने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ने के लिए भारत सरकार इस पर कदम उठा रही है। आपको बता दें कि भारत में जो है इस तरह के 8 पुल हैं और आपको म्यांमार में जो है इस तरह के 25 पुल हैं और किस तरह के यहाँ जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है उसको हम दिखा रहे हैं। पूरी मजबूती से यहाँ पर काम चल रहा है और इस परियोजना पर जो है पहले से ही, जिस दिन से इसकी नींव रखी गई, इस परियोजना पर जो है चीन की नजर रही थी कि ये पुल ना बने, ये रास्ता ना बन पाए। क्यों ना बन पाए? क्योंकि आर्थिक दृष्टिकोण से कहीं म्यांमार और भारत जो है एक दूसरे को सपोर्ट ना करने लगे। अगर ये रास्ता बन जाता है तो जाहिर सी बात है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार जो है बढ़ेगा, आवाजाही भी बढ़ेगा, दोनों देशों में दोस्ती भी होगी, क्योंकि हमेशा की तरह चीन जो है पैसे से म्यांमार को मदद करते आया है कि वो भारत से दोस्ती ना रखे। लेकिन उसके बावजूद भी भारत और म्यांमार ने मिल करके जो है इस परियोजना को पूरी तरह से अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश किया है और ये शुरुआत भी हो चुकी है। कहा जा रहा है कि कुछ सालों में ये अरक्कन आर्मी की सारे दावे को फेल करते हुए भारत सरकार ने यहाँ शुरुआत किया है और ये भी दावा किया जा रहा है कुछ सालों में ये जो सड़क जो है बनकर पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। कालादान प्रोजेक्ट की अहमियत आप इसी बात से समझ सकते हैं कि इस प्रोजेक्ट के 3 हिस्से हैं, सी रूट, रिवर रूट और रोड रूट। दुर्गम इलाके में तैयार किए जा रहे इस प्रोजेक्ट के भारतीय हिस्से में 8 ब्रिज हैं, जबकि म्यांमार के हिस्से में 25 ब्रिज। कालादान परियोजना के लिए मल्टी रोल यहाँ पर प्ले किया जा रहा है। आपको सबसे पहले वो रास्ता हम दिखा रहे हैं, जिस रास्ते पर आप चहलकदमी देख रहे हैं। कुछ इंजीनियर्स, प्रोजेक्ट इंजीनियर्स और वहाँ अलग वर्कर्स हैं जो वहाँ आवाजाही वहाँ पर कर रहे हैं। जो वो रास्ता आप देख रहे हैं, काफ़ी दुर्गम ये रास्ता है और उसे बनाया जा रहा है और सीधे जो है इस ब्रिज से जोड़ते हुए जो है 8 ब्रिज जो है यहाँ पर निर्माण यहाँ पर किया जाएगा, जिसके बाद
आप सीधा 1538 किलोमीटर का जो रेंज है, जो कमी है, वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। और ये दुर्गम रास्ता है और यहाँ तक आने में हमें भी काफ़ी मशक्कत करना पड़ा, काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। कालाधन परियोजना को आपको ग्राउंड जीरो से हम दिखा रहे हैं कि ये परियोजना किस तरह से बन रहा है और यहाँ पर क्या क्या शुरुआत हो चुका है। हम सुबह 6 बजे निकले थे आइजल से और यहाँ पर आने में हमें जो है 27 घंटे 28 घंटे लगभग लग गए यहाँ पहुँचने के लिए। लेकिन सिर्फ आपके लिए हम यहाँ हैं और यहाँ की ग्राउंड जीरो से तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि इस तरह के 8 ब्रिजों का यहाँ पर निर्माण यहाँ पर किया जाएगा। और जब इसका निर्माण हो जाएगा तब भारत और म्यांमार के बीच आर्थिक दृष्टिकोण से काफ़ी कुछ होगा और व्यापार भी खूब बढ़ेगा। म्यांमार में तख्ता पलट के बाद भी कालाधान प्रोजेक्ट का काम रोका नहीं गया है। जैसे जैसे गर्मी का मौसम पास आ रहा है, काम को तेजी से बढ़ाया जा रहा है और उम्मीद है कि बहुत जल्द इस प्रोजेक्ट को पूरा कर लिया जाएगा। कैमरा पर्सन नितिन कुमार के साथ पवन मिश्रा, कालाधान प्रोजेक्ट, जोरिनपुई, मिजोरम, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।